नीट का एग्ज़ाम अब रिकंडक्ट करवाया जा रहा है और जब से ये न्यूज़ आई है तब से पेरेंट्स, स्टूडेंट्स इन सब के मन में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, कंफ्यूज्ड हैं अपनी आगे की स्ट्रेटेजी को लेके। बट अब जब ये चीज़ शॉर्ट हो ही गई है तो हमें इस चीज़ के साथ एडजस्ट करना होगा। आप अपनी कोचिंग्स ज्वाइन करिए, वहाँ पर मॉक टेस्ट देने शुरू करिए। घर पर बैठकर नेगेटिविटी न्यूज़ देखकर या और चीज़ों से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब ये एग्ज़ाम कैसे लीक हुआ उसकी बहुत सारी खबरें मार्केट में चल रही हैं। एक बात ये भी सामने आती है कि सैंपल पेपर की फॉर्म में जो पेपर था वो बहुत जगहों पर गया और लगभग 530 560 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चंस वहाँ पर सिमिलर थे। ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में हुआ जिसकी वजह से एनटीए ने ये कंसीडर किया कि एग्ज़ाम को रिकंडक्ट ही करवाना सही रहेगा। अच्छी बात यह है कि ये डिसीजन बहुत टाइमली ले लिया गया, बहुत ज़्यादा डिले नहीं किया गया। 2024 की तरह इसको बहुत लंबे समय तक खींचा नहीं गया। जो भी है, अब आगे की आपकी जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है उसके ऊपर आपको वर्क करना है। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से अगर जाएंगे आगे तो जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा स्कोर कर रहे थे वो आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर भी एक बहुत अच्छा स्कोर लेकर आएंगे। टेंटेटिव एग्जाम डेट को लेकर कुछ लोगों के मन में सवाल है, ये एग्जाम कब हो सकता है। आप मान के चलिए कि अगर सब चीज़ें बहुत स्मूथली होती हैं और बहुत स्पीड पे सब चीज़ें करवाई जाती हैं तो 1 महीने का समय आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 10 से 14 जून के बीच में आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद दोबारा से नीट का एग्जाम आपको देखने को मिले। पेरेंट्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो यहाँ पर होनी चाहिए, अभी स्टूडेंट्स अपनी नीट की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा स्कोर लेकर आ रहे थे वो आने वाले टेस्ट में भी अच्छा स्कोर ही लेकर आएंगे। स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है बट रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। हो सकता है नीट का एग्जाम अगर डिफिकल्ट आया तो आपका जो स्कोर था, जो पहले आप 680 पे लेकर आ रहे थे, शायद हो सकता है वो 600 पर फॉल कर जाए। 400 नंबर वाला जो बच्चा था हो सकता है वो 350 पर फॉल कर जाए। बट आपके रैंक में कोई भी बदलाव नहीं आएगा या हो सकता है आपको कहीं और बेटर रैंक भी देखने को मिल सकता है। तो रैंक्स ही आपके एडमिशन का एक मेन सोर्स रहते हैं, तो आपने उससे कभी भी अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है कि भाई मेरे नंबर कम हो गए अब तो और क्या करेंगे या ड्रॉप ले लें फर्दर। अगर आपका बजट है तो आपको एडमिशन 100% मिल जाएगा। पेरेंट्स के लिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये जो आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, ये 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम निकाला जाएगा आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में से। क्योंकि जो कॉलेजेस हैं उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है सेशन शुरू करने का, उस सेशन के दौरान ही उन बच्चों को कोर्स भी करवाना है, सारा एग्जाम्स लेकर उनको नेक्स्ट ईयर के अंदर भेजना है। तो आप समझिए कि आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो पहले आपको बहुत ज्यादा टाइम देता था, हर राउंड के अंदर आपको लगभग 15 20 25 दिन का समय मिल जाता था अपनी प्लानिंग करने के लिए, अपने जो प्रॉब्लम्स थे या डॉक्यूमेंट्स थे उनको कंप्लीट करने के लिए। अगर मान लीजिए कि आपके जो फंड्स हैं उसकी सेटिंग बिठाने के लिए, अपने बैंक बैलेंसेस को ठीक करने के लिए या अपनी नेट बैंकिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। बट अब क्या होगा, अब आपको ये जो काउंसलिंग का टाइम है ये कम हो जाएगा, लगभग 6 7 8 दिनों के बीच में ही सारा का सारा सिमट जाएगा। बहुत तेज तेज काउंसलिंग होगी, तो आपको कहीं पैनिक डिसीजन ना लेना पड़े उसके लिए आज से ही प्लानिंग करिए। समझिए कि क्या क्या ऑप्शंस डिफरेंट रैंक पर अवेलेबल है, कहाँ कहाँ वो कॉलेजेस हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज बुरा है, किसमें गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स आपके बच्चे के हिसाब से फिट करते हैं। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए कि डिफरेंट स्कोर पर क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं और ऑल्टरनेटिव कोर्सेज में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ये सब प्लानिंग आपको एक पैनिक डिसीजन मेकिंग से बचाएगी और आपको एक बेटर कॉलेज की तरफ लेकर जाएगी। इस समय का बिल्कुल पेरेंट्स को एक सही ढंग से इस्तेमाल करना है कि उनके बच्चों को ये मोटिवेट करें, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भी बच्चा तो अपनी तैयारी कर ही रहे। बैक एंड पे बच्चे को लगेगा कि भी एक मेरे पेरेंट्स हैं जिन्होंने एक ऑलरेडी टीम के साथ कंसल्ट कर रहे हैं और वो अपनी बैक एंड पे अपनी सारी एडमिशंस की प्रोसेस को कंप्लीट करते जा रहे हैं। अगर आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप द राइट एडमिशन के साथ मिल सकते हैं। हमारा ऑफिस दिल्ली, चंडीगढ़ इन सब लोकेशंस पर अवेलेबल है। आप गिवन नंबर्स पर कॉल करके अपनी सारी इंक्वायरीज क्लियर कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।